मोमो अपनी हॉस्टल की बिल्डिंग में होती है, जहां पर उसे आज एक आईटी कंपनी की तरफ से इनवाइट किया गया था इंटरव्यू के लिए। वो बोलती है कि ये 6 साल बाद सबसे ज़्यादा डेवलप्ड आईटी कंपनी हो जाएगी। मोमो मन में बोलती है कि मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, मुझे सबसे पहले अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो अभी कपड़े हैं फ़िलहाल वह तो फटे हुए हैं। अगर मैं इन कपड़ों में इंटरव्यू के लिए जाऊंगी तो उन्हें लगेगा कि मैं जॉब के लिए सीरियस नहीं हूँ। इसलिए अपने फ़ोन से ऑनलाइन कपड़े देखते हुए बोलती है, मुझे रिमेंग ऑनलाइन स्टोर में लेडीज़ के कपड़ों की कीमतों पर एक नज़र डालने चाहिए। मोमो जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए कपड़ों की प्राइस देखती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा थी। मन में बोलती है, अच्छे कपड़े इतने महंगे क्यों हैं? अगले महीने का मेरा खाना। मोमो को अपने गेट पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है। गेट के बाहर शुयुआन आई थी। वो बोलती है, मोमो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की? अब मुझसे माफ़ी मांगो और मैं तुम्हें पैसे कमाने का एक और मौका देने पर सोचूंगी। शुयुआन की बातें सुनने के बाद मोमो अपना डेविल दिमाग चलाते हुए बोलती है कि वो मेरी एटीएम मशीन बनने के लिए इतनी दूर से आती है, तो फिर मुझे दोष मत देना। मोमो गेट खोलकर शुयुआन को बोलती है, तुमको बस थीसिस पेपर चाहिए, है न? बस मुझे प्रोफेसर का ईमेल दे दो और मैं इसे पूरा करने के बाद तुमको भेज दूंगी। लेकिन मुझे 10 गुना पैसा चाहिए। मोमो की बात सुनने के बाद शुयुआन चिल्लाते हुए बोलती है, 10 गुना? क्या तुम मुझे ठग रही हो? मोमो रिप्लाई देते हुए बोलती है, ये तो बस एक बैग की कीमत है। क्या आपका थीसिस पेपर इतनी कीमत के लायक नहीं है? अगर आप नहीं चाहें तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी। ये बोलकर गेट बंद करने लगती है कि शुयुआन गेट बंद करने से रोकते हुए बोलती है, रुको, ये 10 गुना है। फिर अपने मन में बोलती है, उसके जैसा पूरा कैंपस में कोई और नहीं लिख सकता है। उसके बाद प्यार से मोमो को बोलती है, मोमो, नाराज मत हो, मैं बस मजाक कर रही हूँ। हम दोस्त हैं, है न? जब भी तुम मुसीबत में थी मैंने तुम्हारी अनगिनत बार मदद की है। मोमो अपने मन में बोलती है, क्या मेरी सारी परेशानियाँ तुमने मेरे लिए पैदा नहीं की? मोमो खुश होते हुए बोलती है, तो फिर पैसे का क्या हुआ? शुयुआन गुस्से से मन में बोलती है, बेवकूफ़ प्रॉफिटर। फिर मोमो को बोलती है, मैंने पहले ही अलीपे का यूज़ करके ट्रांसफ़र कर लिया है और पेपर 25 तारीख को 12 बजे से पहले प्रोफेसर को भेजा जाना चाहिए। मोमो शुयुआन को आंख मारते हुए बोलती है, खैर, मैं इसे अच्छे से लिखूंगी। मोमो स्माइल करते हुए मन में बोलती है, लेकिन मैं तुम्हारा नाम नहीं जोड़ूंगी। अब समय आ गया है कि तुमको मुझे जो देना है उसे चुका दो। शुयुआन अब चली जाती है। मोमो शुयुआन को बाय बोलती है। उसके जाने के बाद मोमो गेट बंद करके अपने मन में बोलती है, पैसा, अब मेरे पास बहुत सारा है। अब जब पैसे मिल जाते हैं तो वो ऑनलाइन अपने लिए कपड़े देख रही होती है। मोमो चकराते हुए कपड़ों की साइज को जब देखती है तब बोलती है कि कपड़े इतने सारे साइज में आते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा परफेक्ट साइज कौन सा है? यहाँ पर आज तक मोमो ने अपने लिए कोई भी कपड़ा नहीं खरीदा था और जो भी खरीदा था नॉर्मल स्टोर से खरीदा था, इसीलिए उसे ये नहीं पता कि उसका साइज कौन सा है। उसके बाद रोते हुए बोलती है कि मैं इसे भूल जाऊं तो सही रहेगा, जाती हूँ नॉर्मल फिजिकल शॉप से ही कपड़े देख लेती हूँ। एक मॉल का सीन दिखाया जाता है जहां पर मोमो शॉपिंग के लिए आई होती है। जब कपड़े पहनकर रेडी होकर बाहर आती है तो वो इस लुक में बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही होती है। शॉप की सेल्स गर्ल होती है, वो उसको देखकर बोलती है कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं, ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छी लग रही है। मोमो खुद को जब मिरर में देखती है तो अपने मन में बोलती है, कपड़े खरीदने से पहले मैंने बस हल्का मेकअप किया और अपने बालों को ट्रिम किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रिजल्ट इतना अच्छा होगा। उसके बाद सेल्स गर्ल को बोलती है, इस ड्रेस को ले लूंगी। मोमो ड्रेस खरीद के दुकान से बाहर जा रही होती है। उसी रोड से आज प्रेसिडेंट की गाड़ी भी जा रही होती है। प्रेसिडेंट का असिस्टेंट जब गाड़ी से देखता है तो बोलता है कि इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्ल, मैं तो धन्य हो गया आज। उसके बाद गौर करते हुए देखता है तो बोलता है, अरे ये तो मोमो है, ये तो सच में ही काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये सुनने के बाद प्रेसिडेंट भी बात को नोटिस करता है। शुयुआन की जो दोस्त होती है 3 तितलियां, वह भी उसी रास्ते से जा रही होती है, जिसमें से एक लड़की देखकर बोलती है कि क्या यह मोमो है? जहां दूसरी लड़की बोलती है, क्या तुम बेवकूफ़ हो या अंधी हो? अगर यह वही बेवकूफ़ हुई तो मैं उसी जगह पर जाकर खड़ी होकर उल्टी स्कर्ट पहनूंगी।
मोमो उनकी बातों की वजह से उनको नोटिस कर लेती है। मोमो उन 3 तितलियों को देखकर अपने मन में बोलती है, अरे ये तो शुयुआन के फॉलोअर्स 3 तितलियां हैं ना, इन्होंने मेरी पीठ पीछे बहुत बुराई कर ली है मेरी। उनको हाई करते हुए बोलती है, व्हाट अ कोइंसिडेंस हुआंग यालिंग। जब मोमो से अपना नाम सुनती है तब जाकर वह लोग सदमे में रह जाते हैं और वह लोग बोलते हैं, यार ये तो सच में मोमो ही है, क्या इसने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है। जब उनको पता चल जाता है कि यह मोमो ही है तो उसमें से रेड ड्रेस वाली लड़की बोलती है, अभी अभी किसी ने कहा था कि जब ये साबित हो जाएगा कि वो मोमो ही है तो उल्टा स्कर्ट पहनूंगी। वहीं दूसरी ग्रीन ड्रेस वाली लड़की बोलती है, अरे तुम मेरी साइड हो कि उसकी साइड हो, तुम ये कैसे कह सकती हो। इन लोगों को इस तरह से लड़ते हुए देखकर मोमो बोलती है, क्या ही दोस्ती है, इतनी नाजुक दोस्ती मैंने नहीं देखी। ग्रीन ड्रेस वाली लड़की को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी कॉफी मोमो की तरफ फेंक देती है और गुस्से में बोलती है, तुम बदसूरत लड़की, तुम ऐसी ड्रेस बार में जाने के लिए ही पहनती हो ना, तुमने मुझे बुरा बना दिया सबके सामने। मोमो कॉफी से बच जाती है और गुस्सा होते हुए उस लड़की के पास जाती है और बोलती है कि तुम लोगों ने शुयुआन की आदत के कारण मुझे धमकाया है और आज तुम लोग मुझे खुलेआम धमकाने का सोच रही हो। तुम खुद को दूसरों की आंखें खोलने वाली समझती हो। मोमो की बातें सुनने के बाद उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह बोलती है, चुड़ैल कहे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की, जस्ट वेट एंड वॉच, मैं तुम्हारे कपड़े फाड़ दूंगी तब पता चलेगा। मोमो एक धमाके के साथ उस लड़की को जमीन पर धराशायी कर देती है। उसकी हरकत को देखकर बाकी जो लड़कियां होती है वो तो डर से कांपने लग जाती है। ग्रीन ड्रेस वाली लड़की जो होती है जमीन पर अपनी ही कॉफी पर गिरी हुई होती है, उसको देखकर मोमो बोलती है, अरे इतनी टेस्टी गरम गरम चाय को बर्बाद मत करो, क्या इसका टेस्ट अच्छा है, टेस्टी है क्या। वहाँ का जितना भी नजारा हुआ होता है, गाड़ी से बैठे बैठे प्रेसिडेंट और असिस्टेंट दोनों ही देख रहे होते हैं, जहाँ असिस्टेंट सिटी बजाते हुए बोलता है, यार ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा तेज तर्रार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, अब मुझे कोई भी शंका नहीं है कि ये प्रिंसिपल से निपटने में काबिल है। प्रेसिडेंट भी बहुत गौर से देख रहा होता है मोमो को और वो स्माइल करता है। उसकी स्माइल को देखकर असिस्टेंट वो तो हक्का बक्का रह जाता है, बोलता है कि क्या प्रेसिडेंट ने अभी स्माइल किया। असिस्टेंट अपने मन में बोलता है, हाँ ये दूसरी बार है जब उस लड़की को देखकर प्रेसिडेंट ने रिएक्ट किया है। प्रेसिडेंट अपने तिरछी नजरों से जब असिस्टेंट को देखता है, असिस्टेंट हंसते हुए बोलता है, तुमने अभी अभी स्माइल किया, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है और उसे तुम छुपाने की भी कोशिश कर रहे हो, मैंने तो सैकड़ों साल से तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा, क्या वह लड़की इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। असिस्टेंट की इस तरह की बातों को सुनकर प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वह अपनी पावर का यूज करता है। जहां पीछे से असिस्टेंट बोलता है, जब हम बाहर पब्लिक प्लेस पर हो तो अपनी पावर का यूज नहीं करना चाहिए। उसकी इस तरह की बातों से और गुस्सा आ जाता है प्रेसिडेंट को। तो आगे स्टोरी में देखते हैं, क्या प्रेसिडेंट मोमो से मिलते हैं या असिस्टेंट की बैंड बजने वाली है या होगा कुछ नया। तो देखते रहिए वैम्पायर लव स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।